अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लखीमपुर केस को दबाने और सरकार की किरकिरी को खत्म करने की गर्ज से मीडिया और सरकारी एजेंसी ने किस तरह से न्यूज़ को डाइवर्ट करके आम जनता को सांप्रदायिकता के नशे में मस्त करने का काम किया है, वो हम सबके सामने है। एक तरफ 3000 किलो ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से बरामद की गई, उस पर कोई चर्चा नहीं है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम नाम वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास से ड्रग्स मिलने के वाक़ये को लेकर मीडिया और सरकारी एजेंसी ने जिस तरह से उछाल कर बीजेपी सरकार के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीबी की कार्रवाई पर सवालात खड़े करके मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। ड्रग्स मामले पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का ऐसा चित्र बनाया जा रहा है जैसे अब हर घर के आंगन में तुलसी की जगह गांजा चरस की खेती की जा रही है। साथ ही हिंदुत्व को लेकर उन्होंने केंद्र और संघ को घेरा। माझ्या महाराष्ट्रामध्येच गांजा चरस ह्याचा व्यापार तुफान चाललेला आहे, असं सगळीकडे चाललेलं आहे। बरं, असं काही नाहीये की केवळ महाराष्ट्रामध्येच तुम्हाला हे सगळं सापडते। हे दोन बातम्या आणखीन एक म्हणजे मुंद्रा अदानी बंदराचा तपास करा हे कोर्टाने सांगितलेलं। तिकडे करोडो रुपयाचा अंमली पदार्थांचा साठा सापडलेला, करोडो रुपये। कुठे येतो हे मुंद्रा आणि अदानी बंदर? तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्स मुंबईत जप्त केलेली आहेत। कोणाला तरी एक सेलिब्रिटी घ्यायचा आणि त्याला पकडला म्हणून ढोलकी वाजवायची, फोटो काढून घ्यायची। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है। या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है। मामला न्यायालय में है, जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से दो हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे? मनीष भानुशाली ये एनसीपी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था? सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीपी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए? अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। मगर एनसीबी और सरकार दोनों इस मामले में अब तक खामोश हैं। वहीं पर हमारे देश में इस्लामोफोबिया के वाकयात में तेजी आती जा रही है। जिस तरह से पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के शहर कावरदा में एक सीएम के बेटे के नेतृत्व में हिंदुत्व आतंकवादियों ने रैली निकाली, मुस्लिम इलाकों में दुकानों, मकानों और गाड़ियों पर तोड़फोड़ की, लोगों को पीटा, जिससे कई लोग घायल हुए। पुलिस शुरू में खामोश तमाशाई बनी रही, मगर जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस दागे और दर्जनों बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के सीएम लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। दुनिया ने ये पहली बार देखा कि एक राज्य के सीएम दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को अपने यहाँ आने नहीं देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने योगी और मोदी के अहंकार को ललकारा, तो सीएम को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ में फसाद जैसे हालात पैदा करके उसकी हुकूमत को बर्खास्त किया जा सकता था, मगर पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके बीजेपी के प्लान को ही मलियामेट कर दिया और उल्टा बीजेपी के नेताओं पर ही मामला दर्ज हो गया। बीजेपी की सरकारें हालात को संभालने की जिस कदर कोशिश कर रही है, हालात उतने ही उलझते चले जा रहे हैं। किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए आज पूरे भारत में रेल रोको किया, जिसकी वजह से किसानों का मुद्दा फिर से देश के मंजरनामे पर उभर गया। शाहरुख खान के बेटे का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी ने किसानों के मुद्दे को दबाने के लिए उछाला था, वो भी बीजेपी के काम नहीं आया। नवाब मलिक ने अपने खुलासे में कहा है कि ये कोई रेड नहीं थी, बल्कि शाहरुख खान को फंसाने के लिए बीजेपी की तरफ से काफी दिनों से प्लानिंग की जा रही थी। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है और पूरा
3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। बीजेपी की सरकार साम दाम धन भेंट के जरिए से लोगों को राम करती है। अब देखने की बात यह है कि शाहरुख खान बीजेपी के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं या फिर मजबूती के साथ में खड़े रहकर अपने खिलाफ होने वाले जुल्म का मुकाबला करते हैं। जिस तरह से मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, उससे हमारे मुल्क और कौम के इंटेलेक्चुअल्स, उलमाए कराम, प्रोफेशनल्स और क्रीमी लेयर के लोगों के लिए एक सबक है। जो लोग ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी, उनको अपनी सोच पर एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। आखिर बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये वक्त चुप बैठकर अपनी कौम और मुल्क के मासूम लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म का तमाशा देखने का नहीं है, बल्कि जालिम की आंख में आंख डालकर हालात को दुनिया के सामने उजागर करने का है। अगर आप अब भी चुप रह गए तो फिर एक एक करके सबका नंबर आएगा। आज शाहरुख का नंबर है तो कल आमिर भी नहीं बच पाएगा। इसलिए कौम और मुल्क के साथ में खड़े होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, कौम और मिल्लत की सलामती को यकीनी बनाइए। इस रिपोर्ट के बारे में आप अपने ख्यालात हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।